there is a one rod and it is a massless. Sorry, it's having a mass m. There is a one torsional spring having a torsional spring stiffness, that is Kt. There are two more springs, which one is a K1 having a value is 200 Newton per meter and second one is a 500 Newton per meter. And K1 is attached at a distance 600 mm from the hanging point, and there is a total length of the rod is 1000 mm. Okay, and as usual we have to find the natural frequency in radian per second, hertz and time period. Okay, so सबसे पहले आपको चेक करना है, is there any type of damper? No, nothing is mentioned. Second, is there any friction? No, there is a no damper. So this is a undamped vibration and there is a no any force is given. Okay, force दिया नहीं है कि न्यूटन है, 500 न्यूटन है, 100 न्यूटन, nothing is mentioned, सिर्फ वैल्यूज दिया हुआ है. सो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो ये न्यूमेरिकल है, फ्री एंड से सॉल्व. फ्री एंड का न्यूमेरिकल है, अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले है न्यूटन्स मेथड एंड सेकंड वन इज द एनर्जी मेथड. सो आपको जो बेटर होगा, कंफर्टेबल होगा, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब करते हैं. तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, कपल अप्लाई करता हूँ. सो आई विल यूज ग्रीन कलर हियर. ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, शोन इन ग्रीन कलर. सो व्हाट विल हैपन, K1 विल स्ट्रेच, वो एक्सटेंड होगा. K2 क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा. और ये जो टॉर्शनल स्प्रिंग है वो भी क्या करेगा, इस रॉड और बीम के साथ वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज वो क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा. गॉट इट. फिर आफ्टर डिस्टर्बिंग दिस सिस्टम, मैं उसको रिलीज करता हूँ. देन व्हाट विल हैपन, सो इनिशियली वो कैसे गया था, क्लॉकवाइज रॉड. सो फाइनली वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. सो मुझे कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. उसको हम बोलते हैं आई थीटा डबल डॉट. नेक्स्ट, यहाँ पे जो टॉर्शनल स्प्रिंग है वो इनिशियली कॉम्प्रेस होता है क्लॉकवाइज. सो अनवाइंड कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज. और उसका टॉर्शनल फॉर्मूला क्या होगा, Kt थीटा. से जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है Kx, वैसे टॉर्शनल स्प्रिंग का टॉर्क होता है Kt थीटा. चलो, दो पैरामीटर्स हो गए. अभी देखते हैं एक दो स्प्रिंग और बाकी है. सो K1 इनिशियली कैसे स्ट्रेच हुआ था डाउनवर्ड में. सो फाइनली इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, वो रहेगा अपवर्ड में. सो यहाँ पे मैंने शो किया है. ओके, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है Kx, बट यहाँ पे x कितना है वो आपको देखना है. तो सपोज ये अगर ये स्ट्रेच हो रहा है यहाँ से, इनिशियली ऐसे था, फिर वो इसकी मूवमेंट ऐसे हो गई. सो तो और यहाँ पे स्प्रिंग है. ओके, तो ये कितने डिस्टेंस से ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ वो आपको चेक करना है. सो यहाँ का रेडियस, सो यहाँ का जो डिस्टेंस है 600 mm, वो एक्ट करेगा एज अ रेडियस और वो एंगल थीटा. सो जो ऊपर की तरफ जो K1 है वो स्ट्रेच कितने डिस्टेंस से होगा, रेडियस इंटू एंगल, सो ए थीटा. ओके,
तो यहाँ का जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, K1 A थीटा। ओके, ये आपका हुआ स्प्रिंग फोर्स। सिमिलरली K2 का, अभी यहाँ पे डिस्टेंस जो था यहाँ से जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है, यहाँ का डिस्टेंस a था इसलिए मैंने a थीटा बोला। बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, वो कितने डिस्टेंस से स्ट्रेच होगा, तो टोटल डिस्टेंस है 1000 mm, अब मैं इसको l थीटा बोलता हूँ। सो यहाँ पे जो जनरेट होगा वो कितना होगा, K2 L थीटा। ओके, सो ये था FS1 और यहाँ का था FS2। सो वापस से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चेक करो कितने कंपोनेंट्स हैं। एक रॉड है, दो लीनियर स्प्रिंग है और चौथा टॉर्शनल स्प्रिंग है। सो यहाँ पे 4 वैल्यूज आनी चाहिए, 4 टर्म्स आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने उसको डिस्टर्ब किया। सो ये जो डिस्टर्ब करने के बाद जो रॉड क्लॉकवाइज गया था, सो वो रिटर्न कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो आई थीटा डबल डॉट को मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ का जो स्प्रिंग था वो स्ट्रेच हुआ था, रिलीज करने के बाद वो अपवर्ड में जाने का ट्राई करेगा। बट स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, kx होता है। बट k क्या है यहाँ पे, k1 है। और x मतलब कितने डिस्टेंस से वो स्ट्रेच होगा, तो अगर मैं इसकी पोजीशन देखता हूँ तो यहाँ से वो क्या होने वाला है, यहाँ से वो रोटेट होता है। सो ये पोजीशन ऐसे होगा। सो ये डिस्टेंस जो कितना होगा वो रहेगा a थीटा। एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, वो कितना होगा, ये टोटल रेडियस है l, ये एंगल थीटा, सो वो कितना रहेगा l थीटा। सो FS1 और FS2 आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है। ओके, सो फिलहाल तो मैं इसको रफ करता हूँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, सो गॉट इट। सो आई थीटा डबल डॉट K1 भी यहाँ पे अपवर्ड में एक्ट कर रहा है। मैं अब टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या फोर्सेस भी कपल्स भी कॉम्बिनेशन है। सो आई विल टेक समेशन ऑफ IC प्लस CC इज इक्वल टू 0। आई थीटा डबल डॉट कैसे जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। सो ये क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला मैं पॉजिटिव लेता हूँ, वो रहेगा आई थीटा डबल डॉट। फिर K1 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, K1 A थीटा अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और वो डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर A। सो K1 A थीटा इंटू A, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट K2, ये इनिशियली कॉम्प्रेस हुआ था बट स्ट्रेच होने के बाद वो अपवर्ड में एक्ट करेगा। सो अपवर्ड में पकड़ो और यहाँ पे जाओ तो कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। बट कितना होगा, K2 डिस्टेंस टोटल L थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये L है। ओके, नेक्स्ट ये भी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, KT थीटा। सो ये भी पॉजिटिव। बाद में क्या करना है, ए अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लो, L मल्टीप्लाई करके लो, फिर टेक अ थीटा एज अ कॉमन। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, आई थीटा डबल डॉट प्लस K1 A स्क्वायर प्लस K2 L स्क्वायर प्लस KT थीटा। फिर क्या करना है, थीटा डबल डॉट के साथ जो टर्म है उसको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन से, फिर कंपेयर करो, फिर यू विल गेट ओमेगा n। ओके, यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे थोड़ा डीपली गया। सो गाइज यहाँ पे देखो, ऑफ कोर्स इसका CG इस रॉड का यहाँ पे होगा कहीं पे तो, और इसका रोटेशनल एक्सिस यहाँ पे है। सो CG इज अ डिफरेंट फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। CG एक्सिस एंड रोटेशनल एक्सिस आर डिफरेंट। सो यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो I नॉट इज इक्वल टू IG प्लस MH स्क्वायर। IG यहाँ पे रॉड और बीम का IG कितना होता है वो हमने फॉर्मूला लिस्ट में देखा है। ओके, रॉड और बीम का IG होता है ML स्क्वायर बाय 12। सो यहाँ पे वो अप्लाई होगा ML स्क्वायर बाय 12। M as it is, H मीन्स क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन रोटेशनल एक्सिस एंड CG एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस एंड CG एक्सिस। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस L है, सो उसका हाफ कितना होगा, L बाय 2। सो आपका H का वैल्यू कितना रहेगा, L बाय 2।
ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, यू विल गेट फाइनली ओमेगा एन। गॉट इट? अगर ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो दूसरी मेथड भी आसान है। यहाँ पे बेसिकली हमने बात की थी कंपोनेंट्स कितने थे, एक रॉड था, दो लीनियर स्प्रिंग था और एक टॉर्शनल स्प्रिंग था। तो फॉर्मूला हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होती है, जहाँ पे मास होता है। पर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कैसे थी, रोटेशनल थी। सो हाफ ऑफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट एक टॉर्शनल स्प्रिंग था, सो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है जनरली फॉर्मूला, और टॉर्शनल के लिए हाफ के टी थीटा स्क्वायर। फिर इनिशियल स्प्रिंग का देखते हैं, हाफ ऑफ के वन एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे एक्स कितना था, ए थीटा। सेकेंड स्प्रिंग का हाफ के टू एक्स क्या था, एल थीटा का स्क्वायर। सो बाद में क्या करोगे आप, सो यहाँ पे ए स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, थीटा का स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, थीटा स्क्वायर। सो फाइनली 2/2 होगा, थीटा डॉट कैंसिल होगा, फाइनली जाके आपको यही स्टेप रिपीट होगा। और फिर ये सेम प्रोसीजर। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको आइडेंटिफाई करना। इफ इट इज करेक्ट देन यूर न्यूमेरिकल विल बी करेक्ट। गॉट इट? सो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो ओके, एक नेक्स्ट टाइप का है बॉयंसी फोर्स। इसके ऊपर भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सो 5 मार्क्स के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वहाँ एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, बट वहाँ यहाँ का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। सो यहाँ पे क्या दिया है, एक ड्रम है, ओके, जो फ्लोट हो रहा है, और यहाँ पे वाटर है, वो उसका सम पार्ट इट इज ऑलरेडी डिप्ड बाय द डिस्टेंस h। ओके, ड्रम का लेंथ है l और उसका डायमीटर है d, और जो h जितना हाइट है वो पार्ट क्या ऑलरेडी डिप है वाटर में, और वो एग्जैक्टली वर्टिकली क्या कर रहा है, फ्लोट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। नाउ यू हैव टू काउंट, यू हैव टू कैलकुलेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड एज वेल एज इन हर्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सपोज मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, क्या होगा, वो ड्रम ऑसिलेट होके इट विल मूव अपवर्ड। सो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स जनरेट हुआ अपवर्ड में mx डबल डॉट, बट यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली काम कौन करेगा, तो बॉयंसी फोर्स करेगा। और बॉयंसी फोर्स क्या होता है, दैट इज वेट। सो जितना वेट यहाँ पे एक्ट होगा उतना ही सेम बॉयंसी फोर्स इसके अपवर्ड में एक्ट करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, बट वेट मीन्स एग्जैक्टली पूरे ड्रम का वेट नहीं, जितना वाटर, जितना ये डीप है और जितना ये पार्ट डीप हो चुका है उसका वेट वो एक्ट करेगा एज अ बॉयंसी फोर्स। सो यहाँ का वेट मीन्स क्या आएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर इनटू जी, और मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बट नॉट अ कंप्लीट फुल सिलेंडर, जितना पार्ट डीप है उतना ही वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। सो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या है, π/4 d²L, बट यहाँ पे π/4 d²L, बट L कंप्लीटली नहीं लेना है, जितना पार्ट डीप है। सो डीप पार्ट कितना है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे डीप हमने किया था बाय डिस्टेंस x से, ओके, मैंने उसको प्रेस किया था डाउनवर्ड में। सो बाय डिस्टेंस x से वो डिस्प्लेस हुआ था। सो π/4 d²x रो w इंटू जी। ओके, सो यहाँ पे दो ही फोर्स है, एक इनर्शिया फोर्स, दिस वन इज द एक्सटर्नल फोर्स। सो mx डबल डॉट प्लस π/4 d² रो w g x इज इक्वल टू 0। खाली मैंने क्या किया, उसको इस फॉर्म में लाने का ट्राई किया। सो यहाँ पे x मैंने कॉमन निकाला, इस इक्वेशन से मैंने इसको बाहर लिखा। सो मुझे ये इक्वेशन मिला, फिर मैंने कंपेयर किया, सॉरी डिवाइड बाय m किया, उसके बाद मैंने कंपेयर किया, तो मुझे क्या मिला, ओमेगा n इज इक्वल टू π/4 d² रो w g डिवाइड बाय मास। सो उसे स्क्वायर रूट में डालता तो मुझे रेडियन पर सेकेंड, 1/2 पाई करता तो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, एंड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स कहता तो मुझे सेकंड में मिलेगा। सो ये कॉन्सेप्ट ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यूज होगा। ओके, यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको फाइंड आउट करना है
फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स एंड टाइम पीरियड। तो सबसे पहले चेक करो, इज देयर एनी टाइप ऑफ डैम्पर, नथिंग। इज देयर एनी विस्कस फ्लूइड, नो, वहाँ पे वाटर है, सो विस्कस फ्लूइड नहीं है। और इज देयर एनी फ्रिक्शन, नथिंग। सो यहाँ पे टोटल मास कितने हैं, 1 2 और 3, m1 m2 और स्मॉल m। स्प्रिंग्स कितने हैं, k1 k2 k3 और ये टॉर्शनल स्प्रिंग। ओके, बट k2 एंड k3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज का मुझे कन्वर्जन करके इक्विवेलेंट स्प्रिंग में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस, ये m2 जो है ये रोटेशनल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, L3 पे है। ये वाला स्प्रिंग एट अ डिस्टेंस L2 है और ये वाला यहाँ पे L1 डिस्टेंस पे कनेक्टेड है। सो मैं क्या करता हूँ, उसको डिस्टर्ब करता हूँ। सो यहाँ पे देखो सिस्टम को डिस्टर्ब किया, डायग्राम ड्रॉ किया। सो व्हाट विल हैपन, m2 एंड स्मॉल m विल डिप, नेक्स्ट m1 विल रेज, k2 और ये k इक्विवेलेंट में इसको कन्वर्ट करता हूँ। सो वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, और k1 भी क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और ये kt, ये जो टॉर्शनल स्प्रिंग है, मैंने रॉड को कैसे डिस्प्लेस किया, क्लॉकवाइज। सो टॉर्शनल स्प्रिंग भी कंप्रेस कैसे होगा, क्लॉकवाइज। फाइन। सो इसको इमेजिन करना पड़ेगा, फिर इसके अपोजिट में अभी क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। ओके, सो इसके अपोजिट में आपका kt थीटा आएगा, या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज kt थीटा। ये इनिशियली डाउनवर्ड में गया था, सो अपवर्ड में फोर्स एक्ट होगा, m2 x3 डबल डॉट। अभी x3 क्यों, तो यहाँ पे आपको रीजन पता चलेगा। यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग कनेक्टेड है। सो L1 थीटा को मैंने x1 बोला, L2 थीटा को x2 बोला, L3 थीटा को मैंने x3 बोला। सो यहाँ पे मेंशन किया था ये डिस्टेंस L3 है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x3 होगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x2 होगा, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x1 होगा। ओके, सो m2 इनिशियली क्या हुआ था, डाउनवर्ड में गया था। सो इनर्शिया फोर्स क्या जनरेट होगा, अपवर्ड में, m2 x2 डबल डॉट। सेम यहाँ पे, बट ये जो है फ्लूइड में, वाटर में डीप होगा, तो वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर मीन्स m डॉट w इंटू जी। बट डिस्प्लेस वाटर का क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, x3। सो π/4 डी स्क्वायर x3 इंटू जी, ये क्या होगा आपका, बॉयंसी फोर्स। वापस से रिपीट करता हूँ, मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर, सो m डॉट w इंटू जी। बट m डॉट w क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था, x3 था, इंटू जी। ओके, और यहाँ का जो मास अपवर्ड में गया था वो डाउनवर्ड में एक्ट करेगा, इनर्शिया फोर्स m1 x1 डबल डॉट। और यहाँ का k इक्विवेलेंट में कन्वर्जन कैसे करता है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स k1 x1, यहाँ का इक्विवेलेंट k x2, और ये kt थीटा। सो ये आपको आना चाहिए। अभी कन्वर्जन कैसे किया वो देखते हैं। सीरीज में होता है तो हम क्या करते हैं, 1 करते हैं, इनवर्स करते हैं। सो 1/k2 प्लस 1/k3, सो 1/k। सो इसको बोलो मत, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे इनवर्स लेना बोलते हैं। सो यू विल गेट k2 प्लस k3/k2 k3, बट मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे k इक्विवेलेंट चाहिए। सो इस आंसर को क्या करना है, आपको इनवर्स करना है। फाइन, तो यहाँ पे 3 मासेस का लिख दिया। सो यहाँ पे देखो, सो नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं m1 का। सो m1 कैसे डाउनवर्ड में एक्ट हो रहा है, अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो देखो ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L1 है। सो m1 x1 डबल डॉट इंटू L1, मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूँ। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट m2 कहाँ पे है, ओके यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है अपवर्ड में, अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर L3 है। सो m2 x3 डबल डॉट इंटू L3। ओके, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सेम जो वाटर में था, जो डिप हुआ था, वो भी यहाँ पे लिख दिया है, m x3 L3 डबल डॉट।
देखो गाइस, ये भी डाउनवर्ड में डिप हुआ था, सो वहां पे भी इनर्शिया फोर्स जनरेट होगा, एम एक्स सी डबल डॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L3, तो वो एक लिख दिया। सो 3 मासेस 3 टर्म्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया। उसके बाद टोटल स्प्रिंग कितना है, 2 लीनियर स्प्रिंग है, एक टॉर्शनल स्प्रिंग है। ओके, सो ये स्ट्रेच हुआ था, ये डाउनवर्ड मैंने का ट्राई करेगा। अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो K1 X1 इंटू डिस्टेंस L1, सेम KE X2 इंटू डिस्टेंस L2, एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी जा रहा है, सो KT थीटा। सो सारी चीजें यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और बाकी बचा बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स भी कैसे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे अपवर्ड में, यहाँ पे एक्ट होगा अपवर्ड में। अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इंटू डिस्टेंस कितना है, L3 है। सो 3 मासेस, 2 लीनियर स्प्रिंग, एक टॉर्शनल स्प्रिंग और एक बॉयंसी फोर्स, ये किस में आएगा, एक्सटर्नल कपल में। सो बाद में क्या करना है, जहाँ पे x1 है उसको रिप्लेस कर दो L1 थीटा डबल डॉट से, xc डबल डॉट को रिप्लेस कर दो L3 थीटा डबल डॉट से। सो आपको x को रिप्लेस करना इन द फॉर्म ऑफ थीटा। ओके, बाद में क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके लो, फिर थीटा डबल डॉट वाला टर्म कॉमन लो, थीटा वाला कॉमन लो, फिर थीटा डबल डॉट के साथ जो भी टर्म है उसको डिवाइड कर दो। फिर यहाँ पे एक्चुअली x नहीं चाहिए, यहाँ पे थीटा डबल डॉट चाहिए। सो थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 कर दो, कंपेयर करो, यू विल गेट दिस इक्वेशन। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट स्टेप, वो करेक्ट करने का ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट टाइप है रोलर। रोलर टाइप में होता क्या है कि यहाँ पे एक रोलर है, रोलर की एक अपनी खासियत है। रोलर में होता क्या है, सपोज आपको 2 टाइप के वेलोसिटी पता होगी। सपोज अगर मैं फैन का वेलोसिटी पकड़ता हूँ तो होता है वो टॉर्शनल, वो अपने जगह पे रोटेट होगा। सपोज इफ यू आर वॉकिंग तो वो अपना वेलोसिटी होगा लीनियर। बट व्हाट अबाउट टायर, व्हाट अबाउट व्हील्स, तो वो रोटेट भी होता है, एट द सेम टाइम वो आगे और पीछे मूव भी होता है। सो वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी होती है और टॉर्शनल वेलोसिटी भी होती है। सो वहाँ पे फोर्स भी होता है और कपल भी होता है, इसको याद रखना। रोलर में लीनियर एज वेल एज टॉर्शनल भी होता है, क्योंकि वो रोटेट होगा, एट द सेम टाइम वो आगे पीछे भी मूव होगा। ओके, सो यहाँ पे गिवन डेटा में उसका मास दिया हुआ है, इसका रेडियस 50 mm बोला था, पीछे एक स्प्रिंग अटैच है 2000 न्यूटन पर मीटर। आपको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। और सेकेंड केस बोला है, सपोज मैं उसकी रेडियस 50 mm से 100 mm करता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस हो गए। मास दिया है, रेडियस दिया है, के दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर मैं रेडियस चेंज करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आएंगे, वो पूछा हुआ है। सो सबसे पहले न्यूटन्स मेथड। अभी न्यूटन्स मेथड में देखो, यहाँ पे मैंने एक नोट लिख के दिया है, टेक अ मोमेंट अबाउट अ सरफेस कॉन्टैक्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीनियर भी होगा, यहाँ पे टॉर्शनल भी है। सो मुझे क्या लेना पड़ेगा, समेशन ऑफ IC प्लस EC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी आपको देखना है और टॉर्शनल वेलोसिटी भी आपको चेक करना है। तो सपोज यहाँ पे इफ द रोलर इज मूविंग राइट साइड, so spring will automatically stretch. After that I will release that mass. So what will happen, सपोज मैं इसको रिलीज करता हूँ तो ये जो रोलर है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, सो स्टार्टिंग में वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो रोलर था मैंने उसको मूव किया राइट साइड में। सो रोलर जो होगा मूव होते होते कैसे फॉरवर्ड होगा, क्लॉकवाइज जाएगा और इट विल मूव राइट साइड में, और स्प्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच होगा। ओके, सो आफ्टर दैट मैं अगर रिलीज करता हूँ तो ये जो रोलर है इट विल मूव बैकवर्ड। उसको मैं अलग कलर से शो करता हूँ आपको। सो रोलर का अगर मैं रिलीज करता हूँ तो वो बैक साइड में आएगा, बट बैक साइड में आने के लिए वो कैसे मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा वो बैक साइड में। ओके, सो यहाँ पे 2 चीजें हैं,
एक तो लीनियर भी है, टॉर्शनल भी है। सो mx डबल डॉट, सो यहाँ पे जो जनरेट होगा वो क्या होगा, mx डबल डॉट, जो रोलर को वापस पीछे खींचेगा। एट द सेम टाइम टॉर्शनल का क्या होगा, आई थीटा डबल डॉट। सो ये mx डबल डॉट। और नाउ व्हाट, टेक अ मोमेंट अबाउट विच पॉइंट, सरफेस कॉन्टेक्ट पॉइंट। ओके, टेकमैक्स में क्या किया, बुक्स में क्या यहाँ पे लिया, बट यहाँ से उसका खुद का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा सेंटर पे। सो न्यूमेरिकल में भी जीरो और मार्क्स भी जीरो। सो डोंट फॉरगेट, जैसे हमने क्या किया था, सिंपल पेंडुलम में हैंगिंग पॉइंट कंसिडर किया था, पुली के केस में हमने सेंटर पॉइंट कंसिडर किया था, रॉड और बीम ने हमने जो रोटरी पॉइंट था जिसके अबाउट वो रोटेट होता है वो पॉइंट को कंसिडर किया था। और अभी यहाँ पे रोलर्स में सरफेस कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं। सो ये इनर्शिया फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, ना कि यहाँ पे, एक्चुअली ये यहाँ पे एक्ट होगा, mx डबल डॉट। गॉट इट। सो टेक अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना है, रेडियस। सो mx डबल डॉट इनटू r। आई थीटा डबल डॉट भी कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। उसको अभी डिस्टेंस मत करना, वो ऑलरेडी क्या है, टॉर्क है। नेक्स्ट, स्प्रिंग फोर्स kx अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो वो भी पॉजिटिव है। नाउ रिप्लेस द x बाय r थीटा। सो x डबल डॉट r थीटा डबल डॉट से रिप्लेस करो। फिर क्या करना है, थीटा डबल डॉट को कॉमन ले लो, फिर एम आर स्क्वायर को पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दो। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ओमेगा एन। बट रिमेंबर, यहाँ पे आई का वैल्यू रोटर या तो फिर पुली का क्या होता है, हमने देखा है एम आर स्क्वायर बाय 2। सो मैं वहाँ पे आई का वैल्यू क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर कितना होगा, 3/2 एम आर स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ, टाइम पास होगा। और फिर अंडर रूट ऑफ क्या मुझे मिलेगा, 2k/3m। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये वैल्यूज को यूज करना है, तब तक इस वैल्यूज को हाथ नहीं लगाना है। ओके, क्योंकि पहले पुट करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, बाकी कुछ नहीं। सो 2k/3m, सो मुझे पास k का वैल्यू भी है, m का वैल्यू भी है, वो वैल्यू पुट करो वहां पे, आपको क्या मिलेगा, ओमेगा एन। फाइन। अभी केस 2 सॉल्व करता है। केस 2 में क्या बोला है, अगर मैं रेडियस 50 mm से 100 mm करता हूँ तो क्या चेंजेस हो गए। ओके, बट मेरा ओमेगा एन का फॉर्मूला चेक करो, ओमेगा एन के फॉर्मूले में कहीं पे भी आर का कोई यूज है क्या, बिल्कुल नहीं। ओमेगा एन इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन के एंड एम, सो देयर इज नो यूज ऑफ रेडियस। सो वहां पे हमने क्लियरली लिखा है ओमेगा एन इज इक्वल टू 2k/3m, so it is independent of value of r, so the results will remain same। so frequency क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेरा ओमेगा एन आर पे डिपेंड है ही नहीं है। सो गाइज, ये अलग अलग टाइप के वेरिएशन के न्यूमेरिकल्स हैं, आपको सही में एक बार बैठ के सॉल्व करके देखो, खुद से सॉल्व करके देखो। डाउट्स होगा तो प्लीज कॉल मत करो, क्योंकि कॉल पे वो डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, मुझे एग्जैक्टली देखना है कि डाउट कहाँ पे। तो प्लीज टेक अ पिक, व्हाट्सअप कर दो मुझे आपका जो भी क्वेरी है, हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है,
आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।